उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। दरअसल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच राजधानी लखनऊ में मंगलवार शाम सहभोज के बहाने भारतीय जनता पार्टी के करीब 40 से 50 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी एक जगह एकत्रित हुए। ये कार्यक्रम कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक के सरकारी आवास पर आयोजित किया गया, जिसके बाद प्रदेश की सियासत अचानक गर्मा गई। असल में इस कार्यक्रम की शुरुआत विधानसभा सत्र के दौरान हुई एक सामान्य सी बातचीत से मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ विधायकों ने पीएन पाठक से लिट्टी चोखा खाने की इच्छा जताई थी। इसके बाद पीएन पाठक ने तुरंत सभी ब्राह्मण विधायकों को सहभोज पर आमंत्रित कर लिया। इसके लिए मंत्री निवास बहुखंडी में टेंट लगाया गया और कार्यक्रम की पूरी तैयारी की गई। इस सहभोज को नाम तो सामाजिक मिलन का दिया गया था, लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में एक ही जाति के विधायक एकत्रित हुए तो सियासी चर्चाएं भी तेज हो गई। कार्यक्रम में विधायकों को लिट्टी चोखा परोसा गया। साथ ही मंगलवार व्रत को ध्यान में रखते हुए फलाहार की व्यवस्था भी की गई थी। सूत्रों के अनुसार इस सहभोज में बीजेपी के करीब 40 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी शामिल हुए। इसके अलावा नृपेंद्र मिश्र के बेटे और एमएलसी साकेत मिश्र भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। यही नहीं, जानकारी ये भी है कि इस सहभोज में कुछ भूमिहार विधायक और अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हुए थे। हालांकि इस दौरान योगी सरकार के खिलाफ किसी तरह की खुली चर्चा नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं, क्योंकि राजनीति में माना जाता है कि जब चर्चा होती है तो उसकी गूंज दूर तक जाती है। इसलिए ये सहभोज भी केवल खाने पीने तक सीमित नहीं माना जा रहा। गौरतलब है कि इससे पहले मानसून सत्र के दौरान बीजेपी के ठाकुर विधायक भी इसी तरह एकजुट हुए थे। अब ब्राह्मण विधायकों के इस जुटान ने पार्टी के भीतर संतुलन और एकजुटता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई राजनीतिक जानकार इसे पार्टी के अंदर पक रही सियासी खिचड़ी के तौर पर देख रहे हैं। इस सहभोज कार्यक्रम में शामिल विधायकों के नाम भी सामने आए हैं। इनमें बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा, उमेश द्विवेदी जो कि एमएलसी हैं, प्रकाश द्विवेदी, रमेश मिश्रा, शलभमणि त्रिपाठी, विपुल दुबे, राकेश गोस्वामी, रवि शर्मा, विनोद चतुर्वेदी, संजय शर्मा और विवेकानंद पांडे प्रमुख रूप से शामिल रहे। इसके अलावा अनिल त्रिपाठी, अंकुर राज तिवारी, बाबूलाल तिवारी जो कि एमएलसी हैं, विनय द्विवेदी, सुभाष त्रिपाठी, अनिल पाराशर, कैलाश नाथ शुक्ला, प्रेम नारायण पांडे, ज्ञान तिवारी, सुनील दत्त द्विवेदी और धर्मेंद्र सिंह भूमिहार एमएलसी सहित कई अन्य विधायक भी कार्यक्रम में मौजूद थे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राजधानी लखनऊ में इस तरह की जाति आधारित सहभोज और डिनर पार्टी कोई नई बात नहीं है। पहले भी अलग अलग जातियों के विधायक और सांसद ऐसे कार्यक्रम करते रहे हैं। इसके बावजूद जब चुनाव नजदीक हो तो ऐसे आयोजन ज्यादा चर्चा में आ जाते हैं। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पार्टी को एकजुट बनाए रखने की बड़ी चुनौती मानी जा रही है। अगर समय रहते संतुलन नहीं बनाया गया तो आने वाले चुनाव में पार्टी को इसका राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। फिलहाल लखनऊ में हुआ ये सहभोज प्रदेश की राजनीति में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है और आने वाले दिनों में इसके असर पर सभी की नजर बनी हुई है।